आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई चैटबॉट के बारे में जो चाइना से आया है और इसने दुनिया भर की टेक कंपनीज को हिला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपसीक के बारे में। डीपसीक ने अपना एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है जो एकदम वायरल हो गया है और इसने यूएस के टॉप एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा को काफ़ी चैलेंज दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक और चैटबॉट का लॉन्च नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट है जो चाइना और यूएस के बीच एआई डेवलपमेंट की रेस को एक नए लेवल पर ले आता है। डीपसीक का अप्रोच भी काफ़ी यूनिक है। उसकी प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी ने सबको सरप्राइज किया है। पर क्या ये चाइनीज़ कंपनी यूएस की बड़ी कंपनीज को टक्कर दे पाएगी? क्या डीपसीक की राइज ग्लोबल एआई लैंडस्केप में एक नया चैप्टर शुरू कर रही है? चलिए इस वीडियो में इन सब पर डिस्कस करते हैं। डीपसीक की एआई चैटबॉट R1 ने अपने लॉन्च के बाद काफ़ी अटेंशन ग्रैब की है और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक नया एआई टूल है, बल्कि इसलिए भी कि ये यूएस बेस्ड कंपटीटर्स जैसे ओपन एआई को सीरियस कंपटीशन दे रहा है। इसने अपने एआई मॉडल को एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया है जो इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। मतलब डीपसीक ने टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाया है जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमान ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने डीपसीक को इम्प्रेसिव कहा है, खासकर उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस को देखते हुए। अल्टमान का कहना है कि डीपसीक का अप्रोच देखकर ओपन एआई को अपने रिलीज को तेज़ी से अपडेट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। यानी कंपटीशन होने से इनोवेशन भी एक्सीलरेट होती है, जो अल्टीमेटली एआई डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। डीपसीक की एआई मॉडल को लेकर एक मेजर कंसर्न भी है जो सेंसरशिप और आइडियोलॉजिकल बाइस का है। डीपसीक अपने चैटबॉट के रिस्पॉन्सेस को सेंसर करता है, खासकर उन टॉपिक्स पर जो चाइना के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप डीपसीक से कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो चाइना की पॉलिटिकल स्टेंसेस को चैलेंज करता है तो आपको वो जवाब नहीं मिलेंगे। ये चीज़ उसको यूएस बेस्ड मॉडल से काफ़ी अलग बनाती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। डीपसीक का मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स अप्रोच एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें एक एआई मॉडल का ट्रेनिंग प्रोसेस एफिशिएंट बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि मॉडल अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं और सिर्फ उन एक्सपर्ट्स को एक्टिवेट करते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए रिलेवेंट होते हैं। इससे डीपसीक को अपने एआई को काफ़ी कम रिसोर्सेज में ट्रेन करने का मौका मिलता है, जो उसकी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली लोअर करता है। यानी डीपसीक ने एक ऐसा अप्रोच अडॉप्ट किया है जो ट्रेडिशनल एआई मॉडल से काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट और बजट फ्रेंडली है। ये चीज़ डीपसीक को एक यूनिक एज देती है जो उसके कंपटीटर्स जैसे ओपन एआई और मेटा के लिए चैलेंज बन गई है। और जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो डीपसीक का अप्रोच भी काफ़ी ओपन है। डीपसीक ने अपने कोड और टेक्निकल डिटेल्स पब्लिकली शेयर किए हैं, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। यूएस बेस्ड कंपनीज जैसे ओपन एआई अपने मॉडल्स के कोड्स को यूजली क्लोज रखते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्टेड बनाता है। लेकिन डीपसीक ने अपनी ट्रांसपेरेंसी को शोकेस करके कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बूस्ट करने की कोशिश की है। ये ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस एआई डेवलपमेंट में नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर सकती है, जहां ग्लोबल डेवलपर्स और रिसर्चर्स इजीली एक्सेस करके नए सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आइडल नहीं है। डीपसीक के मॉडल को लेकर कुछ एथिकल और पॉलिटिकल कंसर्न्स भी है, जैसे कि सेंसरशिप का इशू जो चाइना के रिस्ट्रिक्ट कंटेंट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। इससे ये सवाल उठता है कि अगर एआई मॉडल्स अपने रिस्पॉन्सेस को सेंसर करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डीपसीक को अपनी ग्लोबल सक्सेस और रेपुटेशन मेंटेन करनी है तो उसे अपने एथिकल कंसिडरेशन को भी केयरफुल हैंडल करना होगा। अगर वो अपनी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बनाए रखता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई आइडियोलॉजिकल बाइस दिखाई देते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पे हो सकता है। अब आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ये राइज ऑफ डीपसीक किस तरह से ग्लोबल एआई कंपटीशन को शेप कर सकती है और क्या ये यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए तैयार है। डीपसीक की राइज ना सिर्फ चाइना और यूएस के बीच एआई की रेस को रीडिफाइन कर रही है, बल्कि ग्लोबल एआई मार्केट के लिए एक नया पैराडाइम शिफ्ट भी लेकर आ रही है। अगर हम करंट ग्लोबल एआई लैंडस्केप की बात करें तो अब तक यूएस बेस्ड कंपनीज जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और मेटा एआई ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू काफ़ी डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया था।
लेकिन डीप सीक की एंट्री उनके लिए एक रियल वेकअप कॉल है। डीप सीक की अफोर्डेबिलिटी, इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी का कॉम्बिनेशन उनके कंपटीटर्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर रही है। अगर डीप सीक अपने अप्रोच को स्केल करने में सक्सेसफुल होता है तो ये बाकी टेक कंपनीज को भी अपने मॉडल्स को कॉस्ट इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में एआई मॉडल ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो सकते हैं, जो ब्रॉडर ग्लोबल ऑडियंस को बेनिफिट करेगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, डीप सीक का सेंसरशिप और आइडियोलॉजिकल बाइस का इशू उसके ग्लोबल सक्सेस को कुछ चैलेंजेस दे सकती है। अगर डीप सीक अपनी एआई टेक्नोलॉजी को ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहता है तो उसे अपने पॉलिटिकल बाइसेस को केयरफुली एड्रेस करना होगा ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सके। अगर डीप सीक एथिकल और ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ये मॉडल लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ट्रस्ट और कोलैबोरेशन फोस्टर करेगा। ये उनको एक सॉलिड रेपुटेशन दे सकता है जो ना सिर्फ चाइना में बल्कि ग्लोबली उनके एआई प्रोडक्ट्स को रिलायबल बना देगा। लेकिन अगर वो अपने इंटरनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल एजेंडास को फॉलो करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउटफुल हो सकती है। इन द एंड डीप सीक का इमरजेंसी एक एक्साइटिंग चैप्टर है ग्लोबल एआई लैंडस्केप के लिए, जो हमें दिखाता है कि कंपटीशन से इनोवेशन को कैसे एक्सीलरेट किया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि ये चाइनीज़ स्टार्टअप अपने रिवल्स को किस तरह से चैलेंज करते हैं और एआई की दुनिया को कैसे शेप करते हैं। अगर डीप सीक अपने एथिकल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज कर लेता है तो हो सकता है कि हम एआई इंडस्ट्री में एक नए एरा का शुरुआत देखने को मिले, जहां पर कॉस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या डीप सीक ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएगा या फिर यूएस के टेक कंपनीज अपना डोमिनेंस मेंटेन करेंगे? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।